मैं सोनम बामनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली से। अभी तक के जो पिछले वीडियो आपने देखे थे उसमें आपने देखा था कि कायक प्रवर्धन वह विधि है जिसके द्वारा पादप के किसी भाग के द्वारा पुनः पादप बनने का प्रक्रम कायक प्रवर्धन कहलाता है। यानी पादप का कोई भी भाग, जड़, तना, पत्ती पूर्ण पादप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम कायक प्रवर्धन कहते हैं। कायक प्रवर्धन के प्राकृतिक तरीके भी होते हैं और कृत्रिम तरीके भी होते हैं। अभी तक के जो पिछले वीडियो आपने देखे थे उसमें आपने तनों के द्वारा, इसमें प्रकंद, कंद, घनकंद, शल्ककंद और रनर, सकर, स्टोलन, इनके अंतःभूस्थारी या जो भूस्थारिका थे उनके द्वारा, जड़ों के द्वारा, पत्तियों द्वारा कायक प्रवर्धन के प्रकारों को आपने पढ़ा था। जन्नांगों के द्वारा कायक प्रवर्धन को आपने पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको कायक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियों के बारे में बताऊंगी। कृत्रिम विधियां यानी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड इन प्लांट्स वे मेथड होते हैं जिनके द्वारा पादपों को कृत्रिम रूप से एक ही पादप को अनेक प्रकार से उगाने के काम में लिया जा सकता है। जैसे कि आलू की जो कंद है उसके द्वारा प्राकृतिक कायक प्रवर्धन किया जाता है, लेकिन कंदों को अगर काट कर इसकी फसल उगाई जाती है तो ये एक प्रकार से कृत्रिम प्रोपेगेशन मेथड हो जाता है। और एक ही प्रकार के इस प्रकार एक ही पादप अंग से उत्पन्न नव पादप जो वांछित गुणों में अपने मातृ पादप के जैसे ही आनुवंशिक रूप से समान पादप होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं या क्लोन लगाना कहते हैं। कृत्रिम कायक प्रवर्धन की विधियों में मुख्य रूप से कटिंग लगाना, इसके अलावा दाब लगाना और ग्राफ्टिंग लगाना, ये विधियां आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें कि आप देख रहे हैं कि कायक प्रवर्धन की जो प्राकृतिक विधियों के अतिरिक्त किसानों और उद्यान विज्ञानियों के द्वारा कायक प्रवर्धन की अनेक कृत्रिम विधियों का विकास किया गया है, जिनके द्वारा आर्थिक महत्व के फल उत्पादक पौधों और सजावटी पौधों की श्रेष्ठ और उन्नत किस्में प्राप्त की गई हैं। सर्वप्रचलित कृत्रिम विधियों में कटिंग, प्रत्यारोपण और स्तरण नाम के यानी कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त आजकल जो उद्यान विज्ञानी हैं उनके द्वारा अन्य परिष्कृत विधियों जैसे सूक्ष्म प्रवर्धन अथवा ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग भी कृत्रिम कायक प्रवर्धन के लिए बहुत आय से किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख और बहुप्रचलित विधियों का हम संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। आप देखिए, सबसे पहली विधि की हम बात कर रहे थे कटिंग की। तो पादप के जिस भाग को हम प्रवर्धन के लिए काम में लेते हैं उसके आधार पर कटिंग कई प्रकार की होती है। तो हम बात कर रहे हैं कटिंग के बारे में। समूचे विश्व में किसानों, नर्सरी प्रबंधकों और मालियों के द्वारा इस प्रक्रिया का उपयोग कृत्रिम कायक प्रवर्धन के लिए बहुतायत से किया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधों के या उसकी शाखा के किसी कायक भाग, विशेषकर तने के कटे हुए टुकड़े को जमीन में रोप दिया जाता है और इससे नया पौधा विकसित किया जाता है। वैसे कायक प्रवर्धन की इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार पौधे की किसी भी कायक संरचना में जड़, तना अथवा पत्ती का उपयोग किया जा सकता है। जब जड़ का प्रयोग किया जाता है तो उसे रूट कटिंग कहा जाता है, तने का प्रयोग किया जाता है तो उसे स्टेम कटिंग कहा जाता है, और जब पर्ण का प्रयोग किया या पत्ती का प्रयोग किया जाता है उसे लीफ कटिंग कहा जाता है, और कई बार पत्ती की कलिका का प्रयोग भी किया जाता है तो उसे लीफ बड कटिंग भी कहा जाता है। लेकिन इस विधि के द्वारा कायक प्रवर्धन के लिए अनेक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे प्रवर्धन के लिए उपयुक्त लंबाई, व्यास, आयु और रोपाई के लिए उपयुक्त मौसम काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि मूल कटिंग के द्वारा किस तरह से जो पौधे प्राकृतिक रूप से सकर्स बनाते हैं उनमें मूल कटिंग और स्तंभ कटिंग या पर्णकलिका कटिंग देखने को मिलती है। मूल कटिंग लगाने पर हम देखें कि शीर्ष सिरे पर अपस्थानिक कलिकाओं से नए प्ररोह निकलते हैं और कैम्बियम से नई पार्श्व अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जब
जड़ों पर से इसकी कटिंग की जाती है, जो छोटा टुकड़ा है उससे दूसरे अपस्थानिक जड़ें निकल रही हैं और इससे फिर से नया पादप बनाया जा रहा है। इसमें चूँकि नव प्ररोह शीर्ष सिरे से निकलता है, अतः मूल कटिंग को हम ऊर्ध्वाधर रूप में लगाते हैं। इसके लिए मूल की जो मोटी कटिंग है वो ज़्यादा उपयुक्त होती है, जिससे सुविकसित प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र बनता है। इस क्रिया को क्या है, उत्तरोत्तर सर्द काल में या पूर्व बसंत काल में करना चाहिए, क्योंकि उस समय जड़ों में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध होता है, पादप के पास काफ़ी एनर्जी उपलब्ध होती है, इसलिए वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा यानी मूल कटिंग की विधि के द्वारा हम गुलदाउदी, जरबेरा, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, घास, सेक्सीफेगा, फर्न, रेननकुलस, पियोनिया इत्यादि की जड़ों को अलग करके उचित माध्यम में लगा करके अल्प समय में ही बहुत सारे नए पौधे बना सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल भी डाले जा सकते हैं जो कि मूलों की वृद्धि में सहायक होते हैं। आप जानते हैं कि प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि IBA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, उनका भी छिड़काव इनकी जड़ों को जल्दी विकसित करने में काफ़ी लाभदायक होता है। हम दूसरा पादप देख रहे हैं, दूसरा जो प्रकार हम देख रहे हैं कि स्तंभ कटिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन इसमें किया जा रहा है। इसमें यह सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली विधि है। स्टेम कटिंग जो है ये सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है और इसमें इसके लिए क्या किया जाता है कि तने के आधार पर हर्बेसियस कटिंग या सॉफ्ट वुड कटिंग या ग्रीन वुड कटिंग या सेमी हार्ड वुड कटिंग, इस तरह की कटिंग की जाती है। इस विधि में 3-4 पर्वसंधि युक्त तनों के टुकड़ों को काटकर उगा देते हैं और उनसे अनुकूल वातावरण में अपस्थानिक जड़ें और नया प्ररोह निकल कर के नया पौधा बन जाता है। जो स्टेम की कटिंग है उसमें जो रोपण की क्रिया की जाती है उससे पहले हार्मोन विलयन में इनको रखा जाता है, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, जिससे इनकी जड़ों का विकास जल्दी हो जाता है। और कॉलियस, बिगोनिया, अफ्रीकन वॉयलेट, इन सभी पौधों को इसी विधि से आसानी से हम उगा सकते हैं। स्तंभ कटिंग की जो विधि है उसमें प्रत्येक पादप के लिए अलग अलग टाइप की होती है। तो ये आप चित्र में देखा आपने कि स्तंभ कटिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस तरह से किया जाता है। ये बात मैं पहले भी कह चुकी थी कि कुछ जो पादप हार्मोन हैं, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड अथवा NAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के द्वारा इनको उपचारित किया जाए तो इनसे अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार का जो कर्तन की क्रिया है उसके द्वारा कायिक प्रवर्धन जल्दी सफल हो जाता है, यानी कि उसमें स्टिमुलेशन प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि कटिंग की जो विधि है वो जड़ में, स्तंभ में, पत्ती में और पर्णकलिका में की जा सकती है। जड़ों में और स्तंभ में बहुत आसानी से की जा सकती है। स्तंभ में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कलम लगाने की या कटिंग लगाने की विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आपने जाना कि किस तरह से कृत्रिम कायिक परिवर्तन की विधियों में कटिंग की विधि का महत्व है। धन्यवाद।